Hello learners, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with a chapter of class 10th, chapter 4 from the diary of Annie Frank. इसकी राइटर जो हैं वो एनी फ्रैंक ही हैं। इस चैप्टर के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उनके चांसेस बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज्यादा हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में समझते हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी? जो एनी फ्रैंक हैं वो एक डायरी क्यों लिखती थी, उनके पास एक डायरी क्यों थी, वो डायरी लिखना क्यों पसंद करती थी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। ये क्वेश्चन 2024, 23 एंड 22 में आया हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी फ्रैंक, राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो हैं वो राइटर हैं किसके? लेसन एनी फ्रैंक की। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की लेखक हैं। मेंटेन अ डायरी बिकॉज वो एक डायरी लिखना या रखना पसंद करती थी क्योंकि शी वॉन्टेड टू डिस्क्लोज हर सीक्रेट्स इन इट। वो अपने सीक्रेट्स को, जो उनके सीक्रेट्स थे उन्हें उसमें बताना चाहती थी, खोलना चाहती थी। जो उनके राज थे वो उसमें लिखना चाहती थी। एज शी हैड नेवर कन्फाइड इन एनीवन, जैसे कि उन्होंने किसी के सामने अपने सीक्रेट्स के बारे में नहीं बताया, किसी के सामने अपने राज नहीं खोले। शी होप्ड दैट द डायरी विच शी नेम्ड किटी, वह ऐसा सोचती थी कि जो डायरी उनके पास है जिसका नाम उन्होंने किटी रखा हुआ है, वुड बी ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट, वो कंफर्ट की एक ग्रेट सोर्स हो सकती है, स्रोत हो सकता है आराम का। टू हर, उनके लिए। एज शी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, वो ऐसा सोचती थी कि जो पेपर है, जो कागज है, उसके पास लोगों से ज्यादा क्या है? सहनशीलता है, पेशेंस है। दिस लाइन इज important in this question, so please make sure that you should underline it in your board exam notebook. Question 2, what does Annie write in her first essay? जो एनी है वो अपने पहले निबंध में क्या लिखती हैं? इन अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स में वो क्या लिखती हैं? चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। उसमें लिखती हैं, एनी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट। एनी ये आर्ग्यू करती हैं, ये तर्क देती हैं कि जो स्टूडेंट है बोलना उसका स्वभाव है। ट्रेट का मतलब होता है स्वभाव। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, वह यह कहती हैं, यह तर्क देती हैं कि जो बोलना है, बात करना है, वो एक बच्चे का, स्टूडेंट का स्वभाव होता है। शी रॉट दैट शी कुड नॉट स्टॉप इट, और वह ऐसा लिखती हैं कि वह उसे नहीं रोक सकती हैं, बात करना बंद नहीं कर सकती हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से। बिकॉज शी इनहेरिटेड द हैबिट फ्रॉम हर मदर, क्योंकि ये जो आदत है उनकी बात करने की, वो उनकी माँ से आई है। उन्होंने ऐसा अपनी माँ से सीखा है या उन्होंने ऐसा अपनी माँ से प्राप्त किया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमें लिखना है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन। जो एनी फ्रैंक थी उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से थी उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर उनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में बताना है। 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। एनी फ्रैंक, राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक।
जो एनी फ्रैंक हैं, वो लेखक हैं किसकी? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की। स्टार्टेड हर एजुकेशन एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो कहाँ से स्टार्ट की? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से स्टार्ट की। एंड स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6, और वे मॉन्टेसरी में जब तक रही जब तक कि वह 6 साल की थी। यहां ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, एंड स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6। In the 6th form, she had a very close and emotional bond with her head mistress, Mrs. Cuperus. जब वो 6th फॉर्म में थी तब उनका जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, जो कि मिसेस क्यूपरस थी, उनके साथ एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड बन गया था और क्लोज बॉन्ड था। वो उनके बहुत ज्यादा करीब थी और भावनात्मक रूप से उनसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, मिस क्यूपरस से। एनी फ्रैंक। क्वेश्चन 4, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडफादर इन हर डायरी? जो एनी फ्रैंक हैं वो अपनी डायरी में अपने फादर के बारे में क्या लिखती हैं और ग्रैंड मदर के बारे में क्या लिखती हैं, क्या बताती हैं, ये इस क्वेश्चन में बताना है। ये क्वेश्चन 2022, 23 एंड 24 में आया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड्स। एनी फ्रैंक द राइटर ऑफ द लेसन, एनी फ्रैंक जो कि लेखक हैं कौन से लेसन की? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो हैं वो लेखक हैं पार्ट की फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की। डिस्क्राइब्स हर फादर एज द मोस्ट अडोरेबल फादर, और वह अपनी डायरी में अपने पापा के बारे में लिखती हैं कि उनके पापा जो हैं वो बहुत अच्छे पिता हैं। ही हैड एवर सीन, और उन्होंने उनके जैसा कोई नहीं देखा। जितने अच्छे वो हैं उनके जैसा कोई नहीं है। शी एक्सप्रेस डीप लव फॉर हर ग्रैंड मदर, और वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार व्यक्त करती हैं अपनी डायरी में, और लिखती हैं फॉर हर ग्रैंड मदर स्टेटिंग दैट शी थिंक्स फॉर हर ऑफन एंड स्टिल लव्स हर इवन आफ्टर हर डेथ इन 1942। 1942 में उनके मृत्यु के बाद भी वह उनसे बहुत प्यार करती हैं और उनके बारे में बहुत सोचती हैं, उन्हें याद करती हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। वो ये सब अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखती हैं अपनी डायरी में, और अपने पापा के बारे में लिखती हैं, अपने पिता के बारे में लिखती हैं कि जो उनके पिताजी हैं वो इस संसार के सबसे अच्छे पिता हैं, मोस्ट अडोरेबल फादर हैं। उन्होंने ऐसे पिता कहीं नहीं देखे, या ऐसा उनके जैसा व्यक्ति इस दुनिया में उन्होंने और कोई नहीं देखा। वो इतना कुछ अपने पिता के बारे में अपनी डायरी में लिखती हैं, जो कि उनकी डायरी थी किटी, उसका नाम था। यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बार बार बता रही हूं कि कोई शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं या लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, तो आप वहां पर उस आंसर में जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कोई वर्ड है, तो उसे अंडरलाइन कीजिए। जैसे हर फादर एज अ मोस्ट अडोरेबल फादर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दिया। और जब भी हम शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं या लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन से, वो कौन से लेसन से है, वो क्वेश्चन किस राइटर ने वो लिखा है, राइटर का नाम और लेसन का नाम अवश्य लिखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉम्प्ट एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी? व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट? एनी फ्रैंक जो थी उन्हें डायरी रखने की या डायरी लिखने की कहां से प्रेरणा मिली, क्यों वो डायरी लिखने के लिए प्रेरित हुई, और उन्होंने अपनी डायरी का क्या नाम रखा, वो इस क्वेश्चन में
हमें बताना है। ये क्वेश्चन 2022 और 24 में आया हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आंसर, एनी फेल्ट लॉनली। एनी जो थी वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी। एंड बिलीव्ड शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, और ये विश्वास रखती थी, ये विश्वास करती थी कि उनके पास कोई सच्चा मित्र नहीं है। टू शेयर हर डीपेस्ट फीलिंग, जिसके साथ वो अपनी गहरी जो उनकी भावनाएं हैं उन्हें शेयर कर से, उन्हें बता सके। दिस प्रॉम्प्ट हर टू स्टार्ट अ डायरी, और इसी चीज ने उन्हें प्रेरित किया कि वे एक डायरी रखें। किसने प्रेरित किया? क्योंकि उनके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी जो बात है, अपने जो राज हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उन्हें शेयर कर सके, बता सके। टू एक्ट हर कॉन्फिडेंट, और वो ये मानती थी कि जो डायरी है वो उनकी हमराज है। शी नेम्ड हर डायरी किट्टी, और उन्होंने अपनी डायरी का क्या नाम रखा? उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा किट्टी। बस इसमें यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल? जो एनी फ्रैंक थी वो ऐसा क्यों सोचती थी कि कागज के पास लोगों से ज्यादा धैर्य है, सहनशीलता ज्यादा है कागज के पास, लोगों के पास इतनी सहनशीलता नहीं है? वो ऐसा क्यों सोचती थी? इसका जवाब हमें इसमें देना है। ये क्वेश्चन 2025 और 23 में आया हुआ है, इस हिसाब से ये क्या हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज, एनी ऐसा सोचती थी कि जो कागज है उसके पास ज्यादा धैर्य है लोगों से, क्योंकि इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल इमोशंस एंड पैशंस विच आर ह्यूमन सफर्स। क्योंकि जो कागज है वो सारे जो इमोशंस हैं और जो पैशंस हैं वो सह सकता है, जैसे कि एक ह्यूमन सहते हैं, इंसान सहते हैं, वैसा कागज जो है वो रिप्लाई नहीं करता लौट कर। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी बात बताओ या फिर अपनी फीलिंग्स शेयर करो तो उस पर वो रिएक्ट करेगा, बट पेपर ऐसा कुछ नहीं करता। शी बिलीव्स दैट इट लिसन्स टू हर पेशेंसली, और वे विश्वास रखती थी कि जो कागज है वो उन्हें बहुत ज्यादा धैर्य से सुनता है, उनकी बातें सुनता है। थ्रू ऑल हर वर्ड्स एंड इमोशंस, और उनकी जितनी भी भावनाएं हैं, शब्द हैं, उनको सबको सुनता है। शी कुड ऑल्सो कन्फाइड ऑल हर सीक्रेट्स, और वो क्या करती थी, उनके जितने भी राज थे वो सबको डायरी को बताती थी। बताने का मतलब है लिखती थी डायरी में, और विदाउट गेटिंग जज्ड, और उन्हें कोई जज करने वाला भी नहीं था, उन्हें कोई कहने वाला भी नहीं था, कोई किसी बात पर टिप्पणी देने वाला भी कोई नहीं था। वो इसलिए सोचती थी कि कागज के पास ज्यादा धैर्य है लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कोई फीलिंग किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपको या तो जज करेगा, कोई टिप्पणी देगा उस चीज पर, या आपकी बात कहीं दूसरी जगह भी बता सकता है। बट पेपर ऐसा नहीं करता है, वो केवल आपको सुनता है, रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए जो एनी फ्रैंक हैं वो मानती हैं कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। जो एनी फ्रैंक हैं उनके चरित्र के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। एनी फ्रैंक वॉज अ यंग जूइश गर्ल। जो एनी फ्रैंक हैं वो एक जवान जूइश लड़की थी। हु लिव्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अपना जीवन यापन कर रही थी। हर डायरी रिवील्स हर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। उनकी जो डायरी थी वो उनके विचार और भावनाएं और जो उनका एक्सपीरियंस रहा वर्ल्ड वॉर के दौरान उसको व्यक्त करती है। इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड सेंसिटिव। जो एनी फ्रैंक हैं वो बहुत ही चतुर और ईमानदार और सेंसिटिव लेडी थी।
एनी फ्रैंक वॉज इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेंट। जो एनी फ्रैंक थी वो बहुत चतुर और हर चीज को ऑब्जर्व करने वाली लड़की थी। शी ऑनेस्टली एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स, और वो बहुत ईमानदारी से अपने विचार व्यक्त करती थी, अपनी जो भावनाएं थी उन्हें व्यक्त करती थी। और जो डर था और उनकी जो ओपिनियंस थे, जो उनकी जो राय थी अपनी डायरी में उसे बहुत ही ईमानदारी से व्यक्त करती थी। शी वॉज सेंसिटिव बाय नेचर, वो प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, और एंड डीपली फेल्ट लॉनलीनेस, और उन्हें बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता था, पेन महसूस होता था और इनजस्टिस महसूस होता था कि उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है, विच शी डिस्क्राइब क्लियरली थ्रू हर राइटिंग। और इसको, पेन को, लोनलीनेस को और किसको, इनजस्टिस को, वो अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने लेख के थ्रू बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं। करेजियस एंड हेल्पफुल, जो एनी फ्रैंक थी वो बहुत साहसी और एक मदद करने वाली लड़की थी। लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर ड्यूरिंग वार, वार के दौरान अपना जीवन यापन करना एक बहुत ही साहसी भरा काम है जो कि एनी फ्रैंक कर रही थी। एनी फेस द हार्डशिप ऑफ हाइडिंग ब्रेवली, जो एनी थी उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वर्ल्ड वॉर के दौरान। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहादुरी से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा। डिस्पाइट सफरिंग शी रिमेन्ड होपफुल, बहुत ज्यादा सफर करने के बाद वो, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, वो होपफुल रही। सेंसिटिव एंड इमोशनल, जो एनी फ्रैंक थी वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल थी, भावनाओं से जुड़ी हुई थी, भावनाओं को बहुत ज्यादा मानती थी। एनी वॉज इमोशनली सेंसिटिव, वो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। शी ऑफन फेल्ट लोनली, और वो ज्यादातर अकेलापन महसूस करती थी एंड मिस अंडरस्टूड, बट शी एक्सप्रेस्ड हर पेन एंड फीलिंग्स थ्रू हर डायरी। और उन्हें कोई नहीं समझता था क्योंकि वह खुद कहती हैं कि उनका कोई सच्चा मित्र नहीं था। बट शी एक्सप्रेस्ड हर पेन, लेकिन किंतु उन्होंने जो उनका दर्द था किसमें व्यक्त किया, अपनी डायरी के थ्रू व्यक्त किया। और बट शी एक्सप्रेस्ड हर पेन एंड फीलिंग्स थ्रू हर डायरी विच बिकेम हर ट्रू फ्रेंड, जो कि उनकी सच्ची दोस्त बन गई थी। वो जितनी भी अपनी बातें थी, जितनी भी उनकी भावनाएं थी, जितने भी उनके विचार थे, सब अपनी डायरी से शेयर करती थी। और इसलिए शेयर करती थी क्योंकि उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। इसी वजह से जो डायरी थी वो उनकी ट्रू फ्रेंड बन गई और उन्होंने नाम दिया अपनी डायरी को किटी। कंक्लूजन समझते हैं कि कंक्लूजन क्या हो सकता है। एनी फ्रैंक वॉज ब्रेव, एनी फ्रैंक जो थी वो बहुत ज्यादा बहादुर थी, ऑनेस्ट थी, ईमानदार थी और एक मदद करने वाली लड़की थी, होपफुल गर्ल थी। हर डायरी रिफ्लेक्ट्स हर इनर स्ट्रेंथ, जो उनकी डायरी थी वो उनकी अंदर की जो क्षमता और शक्ति थी उसको व्यक्त करती थी और दर्शाती थी। एंड मैच्योरिटी, जो उनकी मैच्योरिटी थी उसको, मेकिंग हर एन इंस्पायरेशन फॉर ऑल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही एक इंस्पायरेशन बना सभी व्यक्तियों के लिए, संसार में जितने भी व्यक्ति थे उनके लिए उनकी डायरी एक इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन बनी। बस इतना सब कुछ लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यही छाप कर आना है, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट टू पॉइंट है। फिर दोबारा से मोटा मोटा समझते हैं। जो एनी फ्रैंक थी वो एक यंग जूइश लड़की थी, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, ऑनेस्ट थी और सेंसिटिव भी थी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने आप को बहुत सरवाइव किया और ब्रेवली उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा वर्ल्ड वॉर के दौरान। और वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती थी, उनका कोई मित्र नहीं था, इसलिए उन्होंने डायरी लिखनी शुरू की। डायरी में वो अपने थॉट्स, जो भी उनके राज थे, सीक्रेट्स थे, उन्हें बताती थी और डायरी को अपना हमराज कहती थी और ट्रू फ्रेंड मानती थी, सच्चा मित्र मानती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। और वो एक बहुत ज्यादा ऑनेस्ट लड़की थी, ईमानदार थी, बहुत ज्यादा केयरिंग थी, अपने फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा केयर करती थी,
बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपनी फैमिली को। वो बताती हैं कि उनके पापा बहुत एडोरेबल फादर थे, उनके जो पिताजी थे वो एक एडोरेबल फादर थे, उनके जैसा उन्होंने कोई नहीं देखा। और एक सेंसिटिव और इमोशनल लड़की थी, करेजियस थी, बहुत ज्यादा साहसी थी वो। जो होप थी जीने की, सरवाइव करने की वर्ल्ड वॉर के दौरान, उन्होंने नहीं छोड़ी, बहुत साहस से और हिम्मत से काम लिया और अपने आप को सुरक्षित रखा वर्ल्ड वॉर के दौरान। कंक्लूजन ये है कि एनी जो थी वो एक ब्रेव, ऑनेस्ट और होपफुल गर्ल थी। और जो उन्होंने अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस जो अपनी डायरी में लिखे थे, वो सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा समझाए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से थे, विच इज रिटन बाय एनी फ्रैंक, जो कि एनी फ्रैंक द्वारा ही लिखी गई है। ये जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon दबाना ना भूलें। Thank you.